नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने सुना होगा मिग-21 के बारे में। ये वही फाइटर जेट है जिससे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के F-16 को शूट कर दिया था। और दोस्तों, अब सुनने में आ रहा है कि इस फाइटर जेट को एक UCAV यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के अंदर बदला जाएगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वियतनाम जो कि चाइना का पड़ोसी देश है और इसका भी इंडिया की तरह चाइना के साथ में बहुत ही बड़ा स्टैंड ऑफ चल रहा है। उसका एक प्लान है कि वह अपने मिग-21 फाइटर जेट को अपग्रेड कर इसे एक कॉम्बैट ड्रोन के अंदर बदलेगा। और ये बात वियतनाम डिफेंस के अंदर रिपोर्ट की गई थी और वियतनाम एयरफोर्स का भी बड़ा हिस्सा रहा है मिग-21 फाइटर जेट। और ये रशियन मेड एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो ये वियतनामीज एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन रहा है किसी समय पे। और साथ ही इसे इंडिया के अंदर फ्लाइंग कॉफिन का नाम भी दिया गया है क्योंकि इसके इतने ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं। हालांकि दोस्तों, फाइटर जेट को कॉम्बैट ड्रोन के अंदर बदलने का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। बहुत से देशों में इसके ऊपर काम हो चुका है, सोचा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी देश सफल नहीं हुआ है। वियतनामीज एयरफोर्स ने मिग-21 को 2010 के अंदर रिटायर कर दिया था और तब से लेके अब तक एक स्टडी चल रही है कि कैसे इसे ड्रोन में बदला जाए, ये कैसे ऑटोमेटिकली लैंड करेगा। दोस्तों, मिग-21 की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हुआ है तो यही फाइटर जेट है। और बहुत से देश इसे इस्तेमाल करते रहे हैं 1955 से लेके, क्योंकि पहली बार इसकी फ्लाइट 1955 में ही हुई थी। इस फाइटर जेट ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं और शुरू के अंदर ये रशिया का मेन इंटरसेप्टर जेट था और इंडिया के अंदर अभी भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसका अपग्रेडेड वर्जन जिसे मिग-21 बाइसन कहा जाता है। लेकिन इस फाइटर जेट को कॉम्बैट ड्रोन के अंदर बदलना बहुत ही चैलेंजेबल है क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है इसके एयर फ्रेम की, जो कि मॉडर्न नहीं है और इसके अंदर बहुत से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक्स नहीं लगे हैं, जैसे कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम। ये एयरक्राफ्ट मैनुअली ऑपरेट होते हैं, इनके अंदर बहुत सारा एक्सपर्टाइज और स्किल चाहिए अगर इन्हें उड़ाना है। और अभी भी वे पायलट इसे उड़ाते हैं जिन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। मिग-21 के अंदर एक फिजिकल एक्टुएटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दोस्तों जो इसे स्टार्ट करने वाली चीज होती है वो फिजिकल है, उसके अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से फ्लाइट का कंट्रोल भी मैनुअल ही रहता है और इसीलिए दोस्तों एक कंप्यूटर इंटरफेस डिजाइन करना इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है और एक्सपेंसिव है। और इसका अभी तक रशियन ने भी कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं किया, हालांकि वे नए ड्रोन के ऊपर काम करते आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, फाइटर जेट को अगर ड्रोन के अंदर बदलने की बात करें तो यूएस ने F-16 को कोशिश की थी और वो सफल भी हुआ था और इसे उसने QF-16 नाम दिया था। यहाँ Q दोस्तों ड्रोन को डेजिग्नेट करता है। और इस F-16 को चेंज करने के लिए बोइंग ने इसके अंदर एक पिक्यूलियर इक्विपमेंट किट लगाई थी जो इसके ड्रोन की ही किट है। और F-16 को फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट होने के कारण इजीली बदल दिया गया और इसके अंदर ऑनबोर्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था ग्राउंड बेस्ड पायलट की कमांड को ट्रांसफॉर्म्ड करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के QF-16 के अलावा अगर किसी और देश ने इसके ऊपर काम करने की सोची है तो वो है इंडिया। इंडिया की एकमात्र एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक काम शुरू किया था। उसने LCA तेजस का एक अनमैन्ड वेरिएंट बनाने की कोशिश की थी और इसके ऊपर काफी ज्यादा काम भी किया गया था। इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया था कि हमने एक इंटरनल स्टडी शुरू कर दी है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के ऊपर और इसे तेजस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाने की योजना है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि हम चेतक हेलीकॉप्टर का एक अनमैन्ड वर्जन भी बनाएंगे। और दोस्तों, अगर ये फाइटर जेट को ड्रोन के अंदर बदल दिया जाता है तो ऐसे में जब हमारे पायलट ट्रेनिंग करेंगे तो एक टारगेट ड्रोन की जगह पे अगर इन फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाएगा तो उन्हें एक रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान में किसी दूसरे फाइटर जेट के साथ में लड़ने का। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मिग-21 का अगर जखीरा किसी देश के पास मिलेगा तो वो इंडिया ही होगा और इंडिया ने इसे अपग्रेड भी किया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत पुरानी कंपनी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और दोस्तों 80s के दशक में ये फाइटर जेट बना चुकी है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया इसे बना ले और बात सिर्फ है कि इस काम को अगर गवर्नमेंट मदद देती है और पैसा देती है और उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसके ऊपर काम करती है। तो ये दोस्तों देखना रहेगा कि इसके ऊपर कितना काम आगे बढ़ता है। धन्यवाद, जय हिंद।